हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो अब हम अपने तीसरे वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। जो हमारा तीसरा वाला पार्ट है, अभी तो आपने सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में समझ लिया, सोशल फॉरेस्ट्री के टर्म्स वगैरह समझ लिए होंगे और सोशल फॉरेस्ट्री के कितने टाइप्स हैं, कितने फेज़ में उसको प्रोजेक्ट उसके चलाए गए थे, वो सारा कुछ आपने समझ लिया। फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री को भी समझ लिया। अब क्या नाम है, कुछ टर्मोलॉजी बची हुई हैं, उसको मैं बताता हूँ। जैसे एक आप लोग वर्ड आता है कम्युनिटी वुड लॉट। ठीक है, कम्युनिटी वुड लॉट का मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड है, आप लोग, मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। कभी कभी फॉरेस्ट में क्या करते हैं कि लोग, मतलब गवर्नमेंट कहती है, ठीक है, कि आपके हमारे गांव में अक्सर होता होगा ऐसा कि कुछ ऐसी लैंड होती होगी जो खाली पड़ी हुई होती है, ठीक है, और उस पर विलेजर्स का ऑथोराइज होता है। ऑथोराइज का मतलब अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे कि आपके गांव में कुछ ऐसी ज़मीन पड़ी हुई होती है, कहते हैं ना कि ये गांव समाजी टाइप की ज़मीन है, ठीक है, मतलब इसमें गांव के जितने भी लोग हैं उन सभी का अधिकार है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, या सरकार, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या कहती है, कहती है कि जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है आप उस पर क्या नाम है, अपने फॉरेस्ट को लगाइए। जिससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट तो सही होगा ही होगा, पर्यावरण सही होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको लकड़ियाँ वगैरह भी मिलती रहेंगी। जिससे कि आप जो पहले से जंगल बने हुए हैं, ठीक है, आप उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उस टाइप से क्या नाम है, उस टाइप से आप लोग क्या नाम है, फॉरेस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं या फॉरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। इसको भी हम एक तरीके से सोशल फॉरेस्ट में ही देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसको भी एक तरीके से सोशल फॉरेस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। एक और है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट आप लोग समझते हैं ना, शेल्टर बेल्ट मतलब जैसे आप लोग दो शब्द सुनेंगे, एक शेल्टर बेल्ट, एक विंड ब्रेक्स। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है कि हम इसको भी बता देते हैं। शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक्स क्या होते हैं। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है कि इसमें केवल व केवल हम पौधों को, ठीक है, पौधों को सुरक्षित रखने के लिए, पौधों को या अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या पेड़ पौधों को लगाते हैं, उसी कहते हैं शेल्टर बेल्ट। अब जो शेल्टर बेल्ट होता है उसको हम किस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले तो ये याद रखना कि जो शेल्टर बेल्ट होता है वो हमेशा लिविंग थिंग्स का ही बना होता है, और जो विंड ब्रेक्स होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। शेल्टर बेल्ट का मेन ऑब्जेक्ट होता है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना, या हमारे जो फार्म बिल्डिंग वगैरह होती है उसको प्रोटेक्ट करना। अब और विंड ब्रेक्स का काम, विंड ब्रेक्स का भी सेम काम है, ठीक है, उस वो भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उससे लोग मतलब बचाता है, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है हवा को। लेकिन जो शेल्टर बेल्ट होती है वो भी बचाती है, लेकिन शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक्स में अंतर एक ही जो मेजर वो है कि शेल्टर बेल्ट हमेशा लिविंग थिंग्स का होगा, याद रखना इसको। शेल्टर बेल्ट हमेशा लिविंग थिंग्स का होगा, और जो विंड ब्रेक्स होती है वो लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, वो दोनों होती हैं। लिविंग का मतलब पेड़ पौधे हो सकते हैं, और नॉन लिविंग का मतलब, मैं विंड ब्रेक की बात कर रहा हूँ, लिविंग का मतलब पेड़ पौधे और नॉन लिविंग का मतलब आपके ईंटें वेटे लगा दिए, या कोई ग्लास लगा दिया, या फिर क्या नाम कोई चद्दर वद्दर लगा दी, तो इस टाइप से, तो उसे हम विंड ब्रेक कहेंगे, ठीक। शेल्टर बेल्ट हमेशा कहाँ यूज किए जाते हैं, हमारे क्रॉप्स पे या फिर हमारे घरों के इमारतों के बाहर। कभी कभी आप लोग जनरली देखते होंगे अच्छे अच्छे लोगों के घरों पे शेल्टर बेल्ट लगाए जाते हैं, जैसे बड़े बड़े पौधे लगाए जाते हैं, तो वही होता है शेल्टर बेल्ट। अब शेल्टर बेल्ट की डायरेक्शन कैसे रखी जाती है, जो सबसे छोटा पौधा होगा, ठीक है, वो सबसे आगे होगा। मान लीजिए कि आपको आपको 10 पौधे दिए गए हैं, ठीक है, 10 अलग अलग हाइट के पौधे दिए गए हैं, तो आपको शेल्टर बेल्ट लगाना, तो आप कैसे लगाएंगे, तो शेल्टर बेल्ट लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो सबसे छोटा वाला पौधा होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा जो बड़ा होगा उसको रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 पौधे लगाने हैं ना, तो मैं बताता हूँ, इसको आप लोग समझ जाएंगे। जो सबसे छोटा पौधा होगा उसको सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा पौधे को, उसके बाद फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, मतलब 1 से लेके 5 तक के पौधों को असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, फिर दूसरा उससे थोड़ा बड़ा, फिर तीसरा उससे थोड़ा बड़ा, चौथा उससे थोड़ा बड़ा, और पांचवा सबसे बड़ा। 5वें पौधे को आपने लगा दिया, वो आ गया आपका बीच में, ठीक। उसके बाद मैंने बताया टोटल 10 हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बीच वाले पौधे को लगा देंगे। फिर उसके बाद अब बीच वाले पौधे के बाद फिर उस वाले जो सबसे बड़ा वाला पौधा बीच में हो गया, फिर उससे थोड़ा छोटा होगा उसको
उसके बगल में, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, फिर उसके, मतलब कह सकते हैं कि इधर से आप आएंगे तो छोटे से बड़ा, फिर इधर से आएंगे आप तो छोटे से बड़ा। तो इन ऐसे डायरेक्शन में, मतलब कि कह सकते हैं ऐसे होता है ना, ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ऐसे का मतलब होता है कि इधर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया, ये 5वां पौधा है, ठीक। उसके बाद फिर इधर से देखेंगे तो ये पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा, चौथा पौधा और ये आपका 5वां पौधा। तो टोटल आपके पास 10 पौधे हैं। तो आप ऐसे इस ऑर्डर में लगा सकते हैं कि जिससे कि जैसे हवा आए तो ऐसे टकरा के ऊपर से वो चली जाए, या इधर से हवा आए तो ऐसे टकरा के ऊपर से चली जाए, ठीक है। जिससे कि आपके जो बीच में क्रॉप्स हैं वो उसको डिस्टर्ब ना हो। तो इसी तरीके से शेल्टर बेल्ट लगाए जाते हैं, ठीक। और शेल्टर बेल्ट हमेशा लिविंग थिंग्स की होते हैं, और जो विंड ब्रेक्स होती है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों की होती है, ठीक। तो ये होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक शब्द आता है जिसको कहते हैं एस्थेटिक या रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल का मतलब होता है, री का मतलब होता है, री समझते हैं, री का मतलब रिपीट, दोबारा। रिक्रिएशनल का मतलब होता है कोई ऐसी फॉरेस्ट्री, जैसे मान लीजिए कि आज आपने जंगलों की कटाई कर दी है, ठीक है, तो आप उसको देख रेख करिए कि जिससे कि उसी मतलब जिसकी पौधे की कटाई की है उसी में से फिर से दूसरा एक प्लांट आ सके। या एक ये तरीका हो गया, या तो ये हो गया कि आपने मान लीजिए किसी पौधे की कटाई कर दी है तो आप उसके जड़ को निकाल लीजिए, फिर उसी जगह कोई दूसरा पौधा ला के उसमें डाल दीजिए, ठीक है, या लगा दीजिए, जिससे कि दोबारा उसमें पौधे आ जाएं। तो वही होती फॉरेस्ट्री, मतलब फॉरेस्ट्री को रीजनरेट करना, ठीक है। रीजनरेट मतलब दोबारा बनाना, उसी को कहते हैं रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, ठीक है। एक शब्द आता है जिसको कहते हैं कॉपी। कॉपी, कॉपी का मतलब होता है कि कॉपी एक टर्मोलॉजी है जिसमें क्या कहते हैं कि जो पौधे कटे हुए पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए पौधा है, इसको आप यहाँ से आपने काट दिया, ठीक। इसको इस सबसे नीचे वाले पार्ट में, मतलब कि ज़मीन से लेके, इसको बताते हैं कि ज़मीन से क्या नाम है 0.5 से लेके 1 मीटर तक पौधे को काट देना। काटने के बाद ऊपर के जो अपने पार्ट है, लकड़ी वकड़ी जो भी मिली आपने उसको यूज कर लिया। फिर आप कभी देखे होंगे कि उसके साइड से छोटी छोटी नई नई ब्रांचेस निकलने लगती हैं इधर से, ठीक है, इधर से ब्रांचेस निकलने लगती हैं, तो इसी को हम कॉपी कहते हैं, कॉपी, ठीक है, जिसको हम कॉपीरी या कॉपी कहते हैं, इसी होती है कॉपी। ये भी एक रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री का एक पार्ट होता है, ठीक है। या तो पौधे लगे हैं उसको जड़ से उसको उखाड़िए और दूसरा उसमें पौधा लगा दीजिए, जो कटे हुए पौधे हैं उसको जड़ से उखाड़िए, दूसरा पौधा लगा दीजिए। या तो जो पौधे कटे हुए हैं उसमें आप देखिए कि उसमें कोई ब्रांचेस आ रही हैं अलग से, जिसको हम कॉपीज बोलते हैं, उसी को आप सही तरीके से मैनेज कर लीजिए जिससे कि उसमें फिर से पौधा आ सके, तो उसे हम रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। एक होता है रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा जंगल जो एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हो, ठीक है। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, जिससे कि पूरे के पूरे जंगल बर्बाद हो जाते हैं, जिससे कि पूरे के पूरे जंगल बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे जंगलों को क्या करेंगे कि आप साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अच्छे से उस वहाँ की क्या नाम है खुदाई उदाई करके उसको सब कुछ करके फिर उस वहाँ पे अपने तरीके से बाहर से पौधों को ला के लगा देंगे, जिससे कि जो खराब डिग्रेड फॉरेस्ट पड़े हैं उसको हम वापस से फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर पाएँ, जंगलों में कन्वर्ट कर पाएँ। तो इसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सारी टर्मोलॉजी हैं, बहुत बेसिक टर्मोलॉजी हैं जो आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री। एक था सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री में फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री था। तो एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री सबसे सिंपल मैंने वही बताया ना, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट दोनों को ले लेंगे इसमें। अब एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जब हम एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्रीकल्चर शब्द आएगा तो ये समझ के आप चलिएगा कि वहाँ पे हम क्रॉप्स को ले रहे हैं, हमारे जानवरों के लिए चारे को ले रहे हैं और फॉडर पर्पज से ले रहे हैं। उसके बाद कुछ हम ट्रीज़ ले रहे हैं जो फ्रूट ट्रीज़ हैं, ठीक है, पौधों मतलब कि फलों के पौधों को ले रहे हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में ये बताता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो शब्द, एग्रो फॉरेस्ट्री का जो सबसे अच्छा वो दिया था वो पीके नायर ने दिया था। मतलब वो उन्होंने बताया था कि लैंड का इस तरीके से आप यूटिलाइजेशन करिए या उपयोग करिए, ठीक है, जिसमें हम क्या है कि जिसमें हम एक ही लैंड पर ट्रीज़, क्रॉप, पशुओं के लिए चारा, इन सारी चीज़ों को, फॉडर क्रॉप्स वगैरह सभी को हम एक साथ ले लें, जिससे कि हमारा जो क्या नाम है, जिससे जो कि साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके। बिना वैज्ञानिक तरीके से आप जंगलों में कुछ नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिक तरीके का मतलब समझ रहे, जैसे मैंने सिल्वीकल्चर में बताया, वैज्ञानिक तरीके से हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रॉप, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री किए, हमने बाहर जंगल लगाया, तो जंगल कैसे होते हैं, आप जंगल देखे ही होंगे, जंगल में कभी एक यहाँ पौधा, कभी एक यहाँ पौधा, कभी उल्टा पुल्टा ऐसे पौधे होते हैं। लेकिन जब आप साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो जो
पौधे होंगे, ठीक है, जो जंगली पौधे होंगे उनकी एक पैटर्न आप चूज़ करेंगे, वो एक अरेंज में होंगे, एकदम एक सीधे लाइन में होंगे, ठीक है, कोई इधर उधर पौधा नहीं होगा। तो जब आप सीधे लाइन में होंगे, ठीक है, और उसके बीच में आपको खेती भी करनी है, पशुओं के लिए चारा भी जुटाना है, और उसी उसी पौधों के बीच बीच में 1 2 4 या 10 पौधे ऐसे होंगे जो फल के लिए होंगे, तो आपका सारा कुछ उसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यही होती है साइंटिफिक तरीके से फॉरेस्ट को लगाना, तो जिससे कि सारा कुछ पूरा हो जाएगा, जिससे कि आपका इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, ठीक है, और डिज़ायरेबल रहेगा, एक क्या नाम है फिजिबल, क्या नाम है, आपको प्रोडक्शन मिलेगा, और जो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यही जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। तो आप होपफुली समझ में आ गया होगा एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब होता है कि अपनी ज़मीन का इस तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से उपयोग, जिससे कि हमें अपने लिए क्रॉप्स या फसल, पशु के लिए चारा और खाने के लिए फल, और साथ ही साथ पेड़ पौधे या ट्रीज मिल सकें, ठीक है, उसी हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट मैंने वही बताया कि इसमें मल्टीपल नीड पूरी हो जाती है। मतलब समझ लीजिए कि आपके पास यदि कम लैंड है तो आपने इन सारी चीज़ों को किया है, तो आपको हर चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। फल भी मिल जाएगा, क्रॉप भी मिल जाएगा, पशु के लिए चारा भी मिल जाएगा, और आपको जलाने वलाने के लिए लकड़ी भी मिल जाएगी। तो मल्टीपल पर्पस के लिए तो काफ़ी अच्छा है। और सॉइल और वाटर कंजर्व भी हो जाएगा, जैसे सॉइल इरोजन वगैरह होता है उससे भी आपको थोड़ा सा मतलब वो मिल जाएगा, या वाटर कंजर्वेशन होता है, ठीक है, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत राहत मिलेगा। न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होगी। न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कैसे होगी? जैसे जो आपने पेड़ लगाए हैं उसकी पत्तियाँ गिरेंगी, उसकी पत्तियाँ के उस पर गिरेंगी, ठीक है, तो वो सड़ेंगी गलेंगी, तो वो खाद बनेंगी, और खाद बनेंगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। जो आपके क्रॉप्स वगैरह हो रही हैं वो आसानी से हो जाएंगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है, जैसे आपने पेड़ पौधे लगाए तो पौधों कटाई उटाई के लिए भी लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो उस टाइप से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। ड्रॉट प्रूफिंग होती है, और साथ ही साथ बायो एस्थेटिक भी इसमें इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, ये क्या नाम है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। और ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया कि आप क्या नाम है इसमें एक ही फील्ड में, मतलब ये फील्ड जो पर्टिकुलर आपका फील्ड है उसमें एरिया प्रोडक्शन को, मतलब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है, इफ़िशेंटली तरीके से लैंड का यूज करना, ठीक है, आपके जो लैंड है उसका इफ़िशेंटली तरीके से यूज करना। तो ये सारी चीज़ें क्या नाम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक। अब बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बार बार क्वेश्चन में, बार बार हर जगह, मतलब कह सकते हैं कि हर जगह ये क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, ठीक है। आपको ऐसे करके देगा, एग्री सिल्वी कल्चर का क्या मतलब है? तो एग्री का मतलब वही है, मैंने बताया, एग्री का मतलब होता है क्रॉप्स, सिल्वी का मतलब होता है ट्री, ट्री प्लस क्रॉप, उसे कहते हैं एग्री सिल्वी। एक आएगा सिल्वी पास्चल सिस्टम। सिल्वी का मतलब होता है ट्री, सिल्वी जो साइंटिफिक तरीके से किया जाता है खेती, उसे क्या नाम, सिल्वी कल्चर कहते हैं, फॉरेस्ट को मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना। तो सिल्वी और पास्चर का मतलब होता है पास्चर का मतलब होता है घास, ठीक है, या ग्रासेस होते हैं। तो ट्री और ग्रासेस एक साथ रखना जिसे हम सिल्वी पास्चर कहते हैं। एक होता है एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम। एग्री सिल्वी पास्चर मतलब होता है, एग्री का मतलब वही मैंने बताया क्रॉप्स, सिल्वी का मतलब ट्री, पास्चर का मतलब चारे, तो इन तीनों को एक साथ करना एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम, एक होता है एग्री सिल्वी पास्चर हार्टी सिस्टम, ठीक है, इसमें सारा कुछ हो जाएगा। एग्री का मतलब क्रॉप्स हो गया, सिल्वी का मतलब ट्री हो गया, पास्चर का मतलब ग्रासेस हो गई, और हार्टी का मतलब फ्रूट्स हो गए। इन सारों को एक साथ कंबाइन करके करना, इसे हम एग्री सिल्वी पास्चर हार्टी सिस्टम कहते हैं। इसको हम होम गार्डन में भी इसको रखते हैं, जो कि तमिलनाडु में ना बड़ा फेमस, मतलब तमिलनाडु के लोग ऐसा करते हैं, उनके फील्ड पे वो पेड़ पौधों को भी लगा लेंगे, फलों को भी लगा लेंगे, क्रॉप्स को भी लगा लेंगे, और चारों को भी लगा लेंगे। तो इस टाइप से होता है। फिर एक होता है सिल्वी हॉर्टी, मतलब कह सकते हैं कि आपको बस शब्द पता चल जाए तो आप इससे ये कोरिलेट कर पाएंगे कि वो किस सिस्टम की बात कर रहा है। सिल्वी हॉर्टी का मतलब वही है, ट्री को लगाओ, पेड़ पौधों को लगाओ, ठीक है, मत लगाओ क्रॉप्स को, मत लगाओ ग्रासेस को, तो वही है सिस्टम। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं फ्रेम होके, आप उसको बस देखना है और समझ जाना है कि हाँ ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या नाम है ये है। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछते हैं कि एग्री मतलब सिल्वी हॉर्टी कर रहे हैं तो कौन सा पौधा लगाना चाहिए, सिल्वी में कौन सा पौधा लगाना चाहिए, हॉर्टी में कौन सा पौधा लगाना चाहिए। तो इसके लिए आप पैनिक मत होइए, इसके लिए मैं एक पूरा चार्ट भेज दूंगा। इसमें टोटल 53 ट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसमें हॉर्टिकल्चर और ट्रीज़ जो फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं इन सारों का एक मिक्सअप बना हुआ है, ठीक है, जिससे कि आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से और क्लियर हो जाएगा, ठीक।
मल्टीपर्पज़ ट्री स्पेसिस गार्डन मैंने बताया कि इसमें वेरियस मतलब बहुत सारे पौधों को एक साथ उगाड़ देना, इसे मल्टीपर्पज़ गार्डन कहते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आप समझ में आई होंगी। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या नाम है आपके एक एले क्रॉपिंग से होगा, उसके बाद कुछ कंपटीशन वगैरह से होगा, ठीक है। नहीं तो इसी में ही इसको कवर कर देते हैं, 5 मिनट और जाएगा, ठीक है, कवर कर लेते हैं इसको। एले क्रॉपिंग का मतलब होता है, एले का मतलब होता है गलियारा। एले का मतलब होता है कि 2 पौधों, जैसे मान लीजिए कि एक इधर 10 पौधे का एक इधर ग्रुप है, एक पंक्ति में है और 10 इधर है, ठीक है। उसके बीच का जो बचा हुआ भाग है, ठीक है, उसी में क्रॉप्स को आपने लगा लिया, तो इसी कहते हैं एले क्रॉपिंग। एले का मतलब होता है गलियारा, ठीक है, जिसे हम हेज रो इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। तो एले का मतलब होता है कि इधर क्रॉप है, इधर क्रॉप है, सॉरी इधर ट्री है, इधर ट्री है, ठीक है। इधर 10 तो ट्री है एक पंक्ति में एकदम सीधी रेखा में होंगी, और इधर भी एक पंक्ति में 10 पौधे हैं सीधी रेखा में। उसके बीच में जो है, जैसे इधर इधर है ना, जैसे ये दोनों है, इधर ये भी पौधा मान लीजिए और ये भी पौधा है, इसके बीच का जो जगह बचा है उसी में क्रॉप्स को लगा लेना, इसे कहते हैं एले क्रॉपिंग, या इसे हम हेज रो इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। जो हेज रो इंटरक्रॉपिंग होती है, जो इनके बीच की दूरी होती है ना, 2 पौधों के बीच की दूरी, वो 4 से 8 मीटर तक हो सकती है, 4 से लेकर 8 मीटर तक हो सकती है, इसे हम कहते हैं एले क्रॉपिंग, ठीक है। और मल्टीपर्पज़ ट्रीज या सर्व ऑन फार्मलैंड, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं क्या नाम है TIM-FIB सिस्टम, टिम्बर कम फाइबर सिस्टम, ठीक है। तो टिम्बर कम फाइबर सिस्टम, टिम्बर का मतलब सूट हो गया, ये टेक्निकल शब्द इन लोगों ने दे दे के ना पूरा एकदम बच्चों का जीना हराम कर दिया है। तो TIM-FIB सिस्टम मतलब होता है टिम्बर कम फाइबर सिस्टम। टिम्बर का मतलब होता है उसमें हम पौधों मतलब उसमें हम उसके तने को कम लेंगे, ठीक है, और फाइबर जो पौधे ऐसे लगाएंगे जिसमें हमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा मिले। टिम्बर मतलब वही होता है कि जैसे आपके घर में जो दरवाजे बनते हैं ना, तो उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं ना, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, जैसे आपके घर पे बाहर कोई पेड़ पौधा होगा तो उसके वो टहनियों को काटते हैं, स्टेम को काटते हैं, फिर उसको अच्छे तरीके से मतलब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, अच्छे तरीके से उसको बना के उसको एक शेप दे देते हैं। वही जो शेप होता है उसी को हम टिम्बर कहते हैं, सबसे सिंपल वही है टिम्बर। तो टिम्बर का टिम 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 मतलब TIM-FIB सिस्टम क्या है कि टिम्बर कम फाइबर सिस्टम, मतलब उसमें हम वो पौधों के तनों को, ठीक है, कम लेते हैं और फाइबर्स जो ट्री हैं उसको ज़्यादा लेते हैं। तो टिम्बर कम फाइबर का मतलब यही होता है कि टिम्बर के साथ साथ हम फाइबर्स को भी ले रहे हैं, उसको हम टिम्बर कम फाइबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एक होती है एक्वा फॉरेस्ट्री। एक्वा फॉरेस्ट्री का मतलब होता है उसमें एक्वाटिक ट्री, एक्वाटिक एनिमल और ट्रीज, इन सभी को एक साथ लेते हैं। इक्वेटिक मतलब या एक्वा फॉरेस्ट्री का मतलब यही होता है कि इसमें इक्वेटिक प्लांट, ठीक है, इक्वेटिक प्लांट जैसे समझते हैं ना, इक्वेटिक में बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे सिंघाड़ा वगैरह होता है, उसको ले लेते हैं। कभी कभी लोग देखते होंगे कि आपके साइड में पॉन्ड होते हैं ना, पॉन्ड के साइड में हम पेड़ पौधों को लगा देते हैं, ठीक। उसके क्या नाम है उसके बीच में हम सिंघाड़ा को लगा देते हैं और उसी के नीचे फिश होती है। तो ये जब हम तीनों को एक साथ कर देते हैं तो इसे कहते हैं एक्वा फॉरेस्ट्री। एक्वा फॉरेस्ट्री मतलब इक्वेटिक प्लांट, इक्वेटिक एनिमल और एक क्या नाम है फॉरेस्ट। इसको जैसे सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपके यहाँ रहने वाले जो जैसे तालाब होते हैं, तालाबों के साइड जैसे होता है ना, ग्राम प्रधान जो लोग होते हैं वो पोखरे की सुंदरीकरण को करवाते हैं। तो सुंदरीकरण में क्या होता है कि वो साइड में पौधों को लगा देते हैं। बीच में क्या होता है कि बीच में आपका क्या नाम है, बीच में उसमें कुछ क्या नाम है पौधे होते हैं। जैसे सिंघाड़ा से ना समझ के आप लोटस को समझ सकते हैं, कमल को समझ सकते हैं, बेर्रा होता है ना, उसका पता नहीं क्या नाम है यार, तो उसको समझ सकते हैं, ठीक है, वो होता है और नीचे मछलियाँ रहती हैं। तो बस वही है क्या नाम, एक्वा फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम यदि एग्रो फॉरेस्ट्री के फंक्शन की बात करें तो इसको हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जो एग्रो फॉरेस्ट्री के फंक्शन या वर्क को बात करें तो इसको हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री हम क्यों करते हैं, इसके क्या पर्पस होते हैं, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री मैंने वही पर्पस बताया ना, एक प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, एक प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है एग्रो फॉरेस्ट्री में हम ऐसे पौधों को लगा रहे हैं ट्री के साथ जिससे हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या नाम है एक क्या नाम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, जिससे हमें फूड मिल जाए, फॉडर मिल जाए, फ्रूट मिल जाए, फ्यूल मिल जाए, ठीक है, और गम मिल जाए, रेजिन मिल जाए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। एक होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है कि हम पेड़ पौधों को लगाएं जिससे कि हमें प्रोटेक्शन मिले। जैसे 2 एग्जांपल सबसे अच्छा है, एक शेल्टर बेल्ट और एक विंड ब्रेक, इसे हम कहते हैं क्या नाम है प्रोटेक्टिव फंक्शन।
तो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक्स मैंने बता ही दिया। ये आपका अब यहाँ से सारा कुछ इसमें अभी ख़त्म है, बस अब एक और वीडियो जाएगा, उसमें आपको शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और टोंग्या सिस्टम इनको बता देंगे। मोर देन सफिशिएंट रहेगा और कहीं से मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाले। और इसमें मैं एक और पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, जिससे कि आप लोग जितने मतलब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि फॉरेस्ट्री ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया, सोर्स ऑफ फॉरेस्ट्री आ गई, एग्रो फॉरेस्ट्री समझ में आ गई, एग्रो फॉरेस्ट्री के सिस्टम समझ में आ गए, और उसके बाद क्या नाम है, किस पर्पज़ से करते हैं, एले क्रॉपिंग क्या होती है, एले का मतलब वही गलियारा वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।